अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल। तो इस चैप्टर में वो बताते हैं कि वो हैरो में हाउ डिड ही गेट एडमिशन देयर, उन्हें वहाँ एडमिशन जो है वो कैसे मिला और उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कैसे हुआ। ही सेज आई हैड स्केर्सली पास माई 12th बर्थडे। आई वॉज हार्डली 12 ईयर्स ओल्ड, अभी मैं 12 साल का ही था। When I entered the inhospitable regions of examination, जब मुझे एंटर होना पड़ा एग्जामिनेशंस के एक ऐसे रीजन में, ऐसे इलाके में जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल था, which was not friendly, through which for the next 7 years I was destined to journey, जिसमें कि अगले 7 साल तक I was fated to suffer, जिसमें मैंने मेरी तकदीर लिखी हुई थी कि मैंने उसमें सफ़र करना था। दीज एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, और ये इम्तहान जो है ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थे, इम्तहान थे। द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स को जो सब्जेक्ट्स पसंद थे, दे वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट। तो वो सब्जेक्ट्स थे विच आई हार्डली लाइक्ड, जो मुझे बहुत ही मुश्किल से पसंद आते थे, विच आई डिडंट लाइक एट ऑल। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेज। मेरा दिल करता था कि वो मुझे क्वेश्चंस करें, मेरा एग्ज़ाम करें हिस्ट्री में, तारीख़ में, पोइट्री में, शायरी में और राइटिंग एसेज में, मजमून लिखने में। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, लेकिन एग्जामिनर्स जो थे दूसरी तरफ, दे वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स। उनका झुकाव जो था वो लातीनी और मैथ्स की तरफ था। एंड दे विल प्रिवेल्ड, और उन्हीं की मर्ज़ी जो है वो हमेशा चलती थी। मोर ओवर, साथ ही साथ, द क्वेश्चन विद आस्क्ड ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स, वो सवाल जो इन सारे मज़ामीन पर पूछते थे, दे वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, वो होते थे टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिस पर मैं कोई भी सही जवाब जो है वो नहीं दे सकता था। आई कुडंट सेटिस्फाई दैम एट ऑल इन मैथ्स एंड लेटिन, तो मैं मैथ और लेटिन में उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, उन्हें ये पूछना चाहिए था कि भाई मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानता था। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो, उन्होंने हमेशा यही पूछा मेरे से जो मैं नहीं जानता था। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, और बड़े मैं ज़ौक़ शौक़ से जब मैं पेपर पर अपना नॉलेज जो है वो एक्सपोज करता, लिखता, डिस्प्ले करता, उसको शो ऑफ करता, दे सॉट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, तो पता चलता कि आई हैव बीन एन इग्नोरेंट पर्सन, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इस तरह के ट्रीटमेंट का एक ही रिजल्ट था, एक ही नतीजा था। आई डिडंट डू वेल इन एग्जामिनेशन, मैंने इम्तहानों में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। तो हैरो स्कूल में भी जब मैं एंटर हुआ तो वहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ एडमिशन के लिए, तो उसमें भी यही कुछ हुआ। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन, तो हेड मास्टर नेम वॉज मिस्टर वेल्डन, वो जो थे हाउएवर ताहम, ही टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लेटेंट प्रोज, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायज़ा लिया मेरी लातीनी ज़ुबान की प्रोज़ का, नसर का। ही शो डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, और उन्होंने जो है वो विजडम दिखाया मेरी आम काबिलियत को जज करने में। दिस वॉज मोर रिमार्केबल, दिस इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग, बड़ी हैरानकुन बात है। बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो एक भी सवाल का जवाब ना दे पाया था इन द लैटिन पेपर, लातीनी ज़ुबान के पेपर में। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने अपना नाम लिखा सफ़े के बिल्कुल ऊपर। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, फिर मैंने सवाल नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10, बड़ी ही सोचो विचार के बाद मैंने उस पर एक ब्रैकेट लगा दी इस तरह से। बट देयर आफ्टर आई कुडंट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विद इट, लेकिन उसके बाद मुझे इससे मुतल्लिका कोई भी चीज़ समझ ना आई दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, जो कि सही होती या इसके साथ जुड़ी हुई होती। इंसिडेंटली देयर अराइव फ्रॉम नो वेयर इन पर्टिकुलर ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस, पता नहीं कहाँ से उसी वक्त ही एक कोई धब्बा लग गया और कई तरह के पैचेस जो हैं वो इंक के जो हैं वो स्मजेस पैचेस जो है वो और ब्लॉट्स लग गए मेरे पेपर पर। आई गेस फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल, तो इस सैड पिक्चर को मैं 2 घंटे तक जो है वो चुप करके बैठ कर देखता रहा। ऑब्वियसली जब आप 2 घंटे तक पेपर को पेन ऊपर लिए बैठेंगे तो स्मजेस तो लग ही जाने थे, पैचेस आ ही जाने थे।
एंड देन मर्सीफुल अचर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल स्केप विद ऑल दी अदर्स। और फिर जो मर्सीफुल जो है वो कलेक्टर्स आए, डोर कीपर्स आए, और उन्होंने आकर मेरा ये जो फूल स्केप था, ये जो मैंने बेवकूफ़ाना काम किया था, इसको उठा के दूसरों के साथ ले गए एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और उसे हेड मास्टर्स की टेबल पर ले गए, मिस्टर वेल्डन की टेबल पर। इट वॉज फ्रॉम दी स्लेंडर इंक्लिनेशन ऑफ स्कॉलरशिप। तो मेरी यही जो है ना काबिलियत थी, स्कॉलरशिप थी, दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, कि मिस्टर वेल्डन ने ये फैसला किया दैट आई वॉज वर्दी टू पास इन टू हैरो, कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं हैरो में दाखिल हो जाऊँ, पास हो जाऊँ। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, सारा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सर्फेस ऑफ द थिंग्स। इससे ये जाहिर हुआ कि वो एक ऐसे आदमी थे जो कि सरफेस से नीचे, सतह से नीचे भी लोगों को जान लेते थे। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, वो एक ऐसे आदमी थे जो सिर्फ ज़ाहरी कागजी कार्रवाई को ही नहीं देखते थे। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम फॉर दिस एक्ट। तो इसमें थोड़ी सा आपको रेफरेंस देना है कि सर विंस्टन चर्चिल जो हैं, ही वॉज अल्टीमेटली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1940s। 1940 की दहाई में सर विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना था, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म। तो आप देखें कि उनके जो हैं चाइल्डहुड, उनकी जो स्कूल लाइफ है, तो उसमें वो वेरी फ्रीली एंड वेरी फ्रैंकली ही टेल्स यू अबाउट हिज स्कूल टाइमिंग्स, कि वो किस तरह से जो है उन्होंने हैरो में जो है वो एग्ज़ाम पास किया, और आगे फिर वो आपको मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो देंगे। तो इससे ये सीखने वाली बात ये है कि अगर आप वंस यू आर फेलियर, तो इससे कोई इससे ये नहीं होता कि यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो अगर आप फेलियर भी होते हैं सम टाइम्स, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे आपको ज़्यादा जंप करना चाहिए, बड़ा जंप लेना चाहिए।